नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी एनएम की वैकेंसी आ चुकी है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और अगर आप एनएम की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। पेट की कटाव के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, वो मैं कर लूंगा। आपको सिर्फ तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा। अगर सिलेबस आप नहीं समझेंगे तो फिर तैयारी का रास्ता जो है वो कठिन हो जाएगा। तो एनएम के लिए क्या तोहफा लेकर आया हूं उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है उसको समझने से पहले आपको परीक्षा योजना अपनी समझनी होगी। तो जो आपका विषयगत ज्ञान होता है, जो आपके विषय हैं, आपका जो टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ आपका पेपर होना है। यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। कितनी होती है? 100 होती है। और निर्धारित कुल अंक भी 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 कुल निर्धारित अंक होते हैं और समय अवधि आपको 2 घंटा मिलती है। कितनी मिलती है? 2 घंटे की समय अवधि आपको मिलती है इस परीक्षा को करने के लिए। और यहाँ पर आपकी 1/4 अर्थात 25% की निगेटिव अंक मार्किंग होगी, यानी कि ऋणात्मक अंक मिलेंगे। अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक सही उत्तर खत्म हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझ पर आप भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। काफी अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं इस भर्ती के लिए। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझ लेते हैं। विषयगत ज्ञान में क्या आता है, कितने टॉपिक हैं। स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व कौन से हैं आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं क्या है ये भी आपको जानना होगा। एससी, पीएचसी, सीएमएससी और जिला अस्पताल का संगठन कैसे होता है, क्या होता है, कौन कहां पर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय WHO, यूएनएसएफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपीए, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, केयर आदि राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। एएनएम के लिए आचार संहिता क्या है? समुदाय में लोगों को सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है? स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी के आपसी संबंध क्या है? खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एएनएम, FHW, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, शरीर की स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? लक्षण, बचाव और उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला। तो ये जितने भी रोग हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके बचाव क्या है, इनके टीका क्या है, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा क्या है, ये सारी जानकारी जो बेसिक होती है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना यानी कि हिस्ट्री, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण क्या है उनके बारे में जानना। ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी श्वसन, रक्तचाप की जानकारी, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें और बीमारियां, कट और घाव प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असमानता,
विशेषताएं, गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। तो ये 38 टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर इनका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है। आप चाहें तो ये पीडीएफ हमारे चैनल से प्राप्त कर पाएंगे और उसका लिंक आपको हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 38 टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। टॉपिक 38 है, लेकिन आपको 38 टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई ले ही नहीं सकता। बहुत ही आसान रास्ता हो जाता है अगर आप एक बार टॉपिक को सही तरीके से समझ लें। तो ये पूरा सिलेबस था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यूपी ट्रिपल सी एनएम के लिए ऑनलाइन कोर्स। देखिए, बहुत ज्यादा आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। बहुत ही कम फीस में मैं आपको पूरे 38 टॉपिक और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू और जो आपका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कोर्स चाहिए, कोर्स की फीस कितनी होनी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी के कमेंट के आधार पर ही मैं वो कोर्स लेकर आने वाला हूँ। मुख्य सेविका का बैच बहुत ही अच्छे तरीके से चला था। सभी को तकरीबन 5 से 6 हजार MCQ की प्रैक्टिस कराई गई थी, 30-40 मॉक टेस्ट कराए गए थे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका भी पेपर कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे। क्या आप जुड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं? देखिए, पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, हामी भरेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमारा क्या है, अंत तक मुख्य सेविका वालों को अभी तक भी नहीं छोड़ा गया है जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। हर तरीके से उनको गाइड किया जाता है कहाँ पे क्या है। अब थोड़ी बहुत कोर्ट केस में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी बहुत ही जल्दी निपटने वाली है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप कोर्स के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस सिलेक्शन जो भर्ती है इसमें अपना सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? तो निश्चित रूप से मैं आपको गाइड करने के लिए, आपकी पूरी तैयारी करवाने की गारंटी ले सकता हूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सबको ये वीडियो शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।